पार्टी के नेता या आम जो विभिन्न दलों के समर्थक थे हंस रहे थे इससे क्या होने वाला है। और आज प्रशांत एक आंदोलन बन चुका है। जनसुराज पार्टी उसी आंदोलन की एक उपज है। तो आप कहने की आवश्यकता नहीं। आज पूरे बिहार में घर घर में आप कहीं निकलें, पहले लोग यह मानते थे कि जो कंसस लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही मानते कि जनसुराज क्या है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम कर देखें जनसुराज, हर बच्चा महिलाएं और बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं कि जनसुराज है क्या। पूर्व और निवर्तमान दोनों मत तो लेते हैं मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, यानी जो निचले समुदाय के गरीब गुरबा के प्रतिनिधि हैं उनके नाम पर वो तो लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये चिन्हित लोगों के लिए काम करते हैं। सुरेंद्र सहनी जी अगर विधायक चुनकर जाते हैं, अल्पसंख्यक और महादलित को आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे सुरेंद्र सहनी जी बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं जुझारू नेता होंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है, सबसे पहले जो महापर्व छठ है उसके सब शुभकामना देता हूं मैं आप लोगों को। बेगूसराय का जनता पूरे मन बना चुका है, जो इस बार सुरेंद्र सहनी के पक्ष में माहौल बना हुआ। जिसमें जो आप प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या है मुद्दा, क्या उद्देश्य? सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे आमंत्रण पर आप यहां आए और हमको पार्टी की बात और हमारी अपनी बात रखने का मौका दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार। देश क्या है सर आज की पत्रवार्ता? प्रेस वार्ता का आप जान ही रहे हैं कि चुनाव के मैदान 146 बेगूसराय विधानसभा के उम्मीदवार हैं और जब हमको टिकट मिला था तो शॉर्ट नोटिस में बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को मैंने नहीं बुलाया था। तो एक प्रयास मेरा यह है कि सारे लोगों को मैं बुलाऊं और क्षेत्र में मैं लगातार तब से काम कर रहा हूं, लेकिन उस रूप में हमको नहीं लगता कि आप लोगों का सहयोग हो न हो कि मेरा ही कोई दोष रहा हो, लेकिन उस रूप में सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमको लगा कि आप लोगों को बुलाकर और जो मैं काम कर रहा हूं लोगों के बीच में, जनसंपर्क कर रहा हूं लोगों से, उसको आपके माध्यम से रखूं। आज आप जनसुराज के प्रत्याशी हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से, इससे पहले आपका राजनीतिक जीवन क्या रहा है? मेरा राजनीतिक जीवन से पहले मेरा सामाजिक जीवन भी रहा है। मैं एक स्वयंसेवी संस्था या पूरा इलाका नक्सली मूवमेंट से, आप जानते हैं कि वो मेरे पंचायत से उधर पश्चिम के पूरब के एरिया में नक्सली मूवमेंट काफ़ी चलता था, पूरा इलाका अशांत था। उसी दरमियान हम लोगों ने, सारे वर्ग के लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और वहाँ से मेरा सामाजिक जीवन शुरू हुआ, चूँकि तब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। और मेरा राजनीतिक जीवन का जहाँ तक सवाल है, तो पहली बार मैं चुनाव लड़ा, पैक्स का अध्यक्ष बना 92-93 में एक बार, पुनः दूसरी बार भी मैं पैक्स का अध्यक्ष बना, 2 टर्म में लगातार पैक्स का अध्यक्ष बना। और पैक्स के अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल ठीक ठाक रहा। और उस ऐसा समय था जब खाद की किल्लत भी रहती थी, तब भी हम प्रयास करते थे, किसानों को खाद उपलब्ध कराते थे और कभी कोई दिक्कत नहीं होती। पैक्स के अध्यक्ष के रूप में मेरी ये पहली पारी थी। इस बार कैसा कैंपेन चल रहा है सर? मैं पूरा अपने बताया तो मैं पूरे अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बता दूं। पुनः मैं 2001 में मुखिया बना और 2001 में जब मैं मुखिया बना तो मेरा कार्यकाल 5 वर्षों के बाद फिर चेंज हुआ और लोगों का यह प्रयास था कि नहीं, आपका कार्यकाल हम 5 साल देख रहे हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व आपका रहे, आपकी मैडम मुखिया रहे, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में तो आपका लोगों का सहयोग, लोगों को सहयोग करना चाहिए। और तब बाध्य करके लोगों ने हमको कहा नहीं, पंचायत समिति का सदस्य भी आपको रहना होगा, और मैंने, मेरी श्रीमती जी ने मुखिया का पद संभाला और मैं पंचायत समिति का सदस्य बना। तब से लगातार 4 बार पति पत्नी पंचायत के मुखिया रहे और एक बार पुनः जो हम लोगों का संगठन है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अध्यक्ष भी है। बेगूसराय विधानसभा में सर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है एक बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको किस रूप में देखते हैं? क्या काम नहीं हो पाया जो आप करेंगे? देखिए, चुनाव के समय ये दोनों प्रत्याशी, एक बार जो पूर्व में रही हैं अमिताभ भूषण जी और दूसरे जो वर्तमान हैं कुंदन कुमार सिंह जी, तो दोनों के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, मेरा स्पष्ट कहना है
कि जब लोग मत देते हैं तो उनकी अपेक्षा रहती है कि हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया जाए, लेकिन ये दोनों पूर्व और निवर्तमान दोनों मत तो लेते हैं मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, यानी जो निचले समुदाय के गरीब गुरबा के प्रतिनिधि हैं उनके नाम पर वो तो लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये चिन्हित लोगों के लिए काम करते हैं। स्पष्ट मैं कर दूं कि ये चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। होना यह चाहिए कि प्रतिनिधि बन जाने के बाद सबके लिए काम करना चाहिए। इन्होंने पक्षपात किया लोगों के साथ, और खास करके गरीब गुरबों के साथ, जो हमारे माइनॉरिटी के भाई इनके साथ पक्षपात किया है। इसलिए हमको लगा कि नहीं, बेगूसराय विधानसभा की अगर उम्मीदवारी हमको मिलती है तो जिन दबे कुचले अल्पसंख्यक पीड़ितों को अपमानित किया जाता रहा, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम मैदान में हैं। कल मोदी जी आए थे, कुंदन जी का हाथ पकड़ के एकदम पूरा मजबूत कर दिए, क्या लगता है? आप स्वयं सोच सकते हैं, हम लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं। 1 या 2 कार्यक्रम हुआ करते थे पूरे बिहार के अंतर्गत। पूरे बिहार में कहीं प्रधानमंत्री का 1 या 2 कार्यक्रम हुआ था। मैंने देखा था एक बार नरसिंहा राव जी आए तो सिर्फ गांधी मैदान में, और वहीं से पूरे बिहार के लिए मैसेज दिए थे। आप स्वयं सोच सकते हैं कितने कमजोर कुंदन सिंह है और कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि एक विधायक को जिताने के लिए प्रधानमंत्री को उनका हाथ पकड़ना पड़ता है। सोच सकते हैं आप। क्या प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री कहना गलत है? गलत नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं गलत है। यह दर्शाता है कि आपके प्रत्याशी ने काम नहीं किया विधायक के रूप में, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, प्रचार में वो दे रहे हैं, प्रचार में वो भारत सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हैं, प्रचार में वो देते हैं बिहार सरकार की योजनाओं की चर्चा, लेकिन उनको बताना चाहिए। मैं आपको भी बता रहा हूं और आने वाले दिनों में मैं जनता को भी बताऊंगा, विधायक को अपने कार्यकाल के बारे में बताना चाहिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताना चाहिए। जो वो नहीं करते हैं, तभी आवश्यकता हुई प्रधानमंत्री जी का कि एक विधायक का हाथ पकड़ के बता दें। अभी तो घर घर जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। कौन रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं? तो सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड किसके पास है? सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता कई प्रकार की है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है और शहरी क्षेत्रों के अलग है, और कुछ प्राथमिकताएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हैं, और वही प्राथमिकताएं शहरी क्षेत्र। सुरेंद्र साहनी का क्या घोषणा पत्र जारी हो चुका है? घोषणा पत्र जो दल का हमारा एजेंडा है, जनस्वराज का जो एजेंडा है, हमारे प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी ने 5 जनस्वराज की सरकार आएगी तो इन 5 चीजों पर हम काम करेंगे, लाभ मिलेगा। वही जो एजेंडा जनस्वराज का, वही एजेंडा सुरेंद्र साहनी का भी है। क्या आपके प्रचार में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं? मैं बता दूं, इसकी सूचना तो मैं लास्ट में देता, लेकिन मैं बता दूं 1 से 3 के बीच में वो आ रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार का भ्रमण उनको करना है, तो सभा तो पहले भी संपूर्ण बिहार का वो कर चुके हैं बदलाव सभा के माध्यम से। अब जो आएंगे वो पदयात्रा के क्रम में, ताकि अधिक से अधिक विधानसभाओं का वो देख सके, और इस रूप में वो आ रहे हैं, सभा के रूप में। अगर जनता मत से लाती है तो आप बेगूसराय अपने विधानसभा के लिए क्या क्या कमी है जो उसको करिएगा? मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा है कि मेरी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, और फिर ज्वाइंट रूप से भी हमारी कुछ प्राथमिकता जिस पर मैं काम करूंगा। एक चीज जानना चाहता मैं बता दूं समय मैं स्पष्ट कर दूं पहले, फिर आप बताएंगे। तो प्राथमिकताएं जो है, जो भी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना है ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, तो भले सरकारी स्तर पर यह माना जाता हो कि ये सारी योजनाएं ग्रामीणों के बीच में चल रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पर उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और योजना धरी की धरी रह जाती है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड की एक समस्या, राशन कार्ड की समस्या, और ये घोषणा तो करते हैं कि हम सबको राशन कार्ड दिए हुए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हमारे नेता ने बोला 5 किलो की जगह पर 4 किलो मिला है, सही वही 4 किलो ही मिल रहे हैं, लेकिन मिलना चाहिए उन गरीबों को, उन पिछड़ों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूँ, सारे लोगों को मिल जाना चाहिए जो उसकी पात्रता रख रहे हों, लेकिन जो गरीब हैं वो राशन कार्ड से वंचित हैं
और वैसे भी लोग राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, जिनको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, जिनके यहाँ 200 मन गल्ला आता है, वो जाते हैं बोरा लेके राशन कार्ड उठाने के। तो मेरी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मेरी प्राथमिकता यह होगी, जो गरीबों के लिए एक बड़ी योजना है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट उस रूप में नहीं किया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि पात्रता रखने वाले हर गरीब को, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का हो, हर गरीब को राशन कार्ड निश्चित रूप से मिले। सर, एक सबसे बड़ी मांग जो बेगूसराय में रही है जनता की कि नीमा चंदपुरा को प्रखंड बनाया जाए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इसको अपने घोषणा पत्र में जारी नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा, आपकी प्राथमिकता ये हो सकती है? अच्छा है कि आपने प्रश्न पहले कर दिया तो मैं जवाब दे दूं। मेरे आज की वार्ता का एजेंडा है ही, जब मैं ग्राम पंचायत का मुखिया था 2001 से 6, तो उस दरमियान ऐसी व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायत से पास करिए, ग्राम सभा की, ग्राम सभा, आम सभा से, तब आम सभा थी, ग्राम सभा बाद में हुई है, तो आम सभा से आप पास करिए और फिर पंचायत की प्रखंड की पंचायत समिति से पास करिए और फिर जिला परिषद से पास करिए। इन प्रक्रियाओं के बाद प्रखंड बनने की उस समय की प्रक्रिया थी। और उस समय मैंने नीमा, चंदपुरा, परना, जौर, कैथ, कुसमौद, सांख इन और बगल के पंचायत राजोपुर को हम लोगों ने शामिल किया था। 7-8 पंचायतों को मिलाकर, जो बेगूसराय जिला मुख्यालय से काफी सुदूर एरिया में है, इन 5 पंचायतों को मिलाकर प्रखंड का दर्जा दिया जाए। मैंने इस पर काम तब किया था जब मैं पंचायत का मुखिया था, लेकिन पॉलिटिकल कारण से जो भी हमारे नेता, जो भी हमारे विधायक इस क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं, पता नहीं किस कारण से इस सुदूर इलाके में यह प्राथमिकता हमेशा गौण होती रही और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये मेरे एजेंडे में, मेरे दल का जो एजेंडा है उससे अलग मेरे एजेंडे में ये प्रमुखता से रहेगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी जनसुराज का समस्या। जो अब तक का सफर है, उसमें आप अपने आप को बेगूसराय में कहाँ आंकते हैं? देखिए, जनसुराज का जो सफर है, जब प्रशांत जी ने इसकी पदयात्रा की शुरुआत की थी 5-10 लोगों के साथ, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता या आम जो विभिन्न दलों के समर्थक थे हंस रहे थे, इससे क्या होने वाला है। और आज प्रशांत एक आंदोलन बन चुका है। जनसुराज पार्टी उसी आंदोलन की एक उपज है। तो आप कहने की आवश्यकता नहीं, आज पूरे बिहार में घर घर में आप कहीं निकलें, पहले लोग यह मानते थे कि जो कंसस लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही मानते हैं जनसुराज क्या है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम कर देखें, जनसुराज हर बच्चा, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं कि जनसुराज है क्या आखिर। तो जनसुराज जितने भी भावी प्रत्याशी थे बेगूसराय विधानसभा, सारे प्रत्याशी आपके साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सारे प्रत्याशी मेरे साथ हैं। एक प्रत्याशी जो संभावित थे, आप देख सकते हैं कि प्रमोद पाठक जी हमारे साथ हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए आप? बहुत सारी बातें रखनी है, शॉर्ट में आप हमको हटाइए नहीं, और सारी बातें हमको करने दीजिए, और कहेंगे तभी जब आप पूछेंगे, फिर जनता से हम अपील भी कर लेंगे। अच्छा, बेगूसराय में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जनसुराज का टकराव किस तरह से रहेगा? देखिए, स्पष्ट मैं कह दूं कि लोगों ने शुरू में कहा था कि जनसुराज बी टीम है बीजेपी की। अभी आप पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि प्रशांत जी और जनसुराज ने इतनी बखिया उधेरी है बीजेपी की, शायद जो महागठबंधन के लोग हैं वो नहीं उस रूप में कर पाए हैं। तो जनसुराज निश्चित रूप से जो बिहार की जनता के हितों के लिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है आज लाखों की संख्या में जो यहाँ के मजदूर, आप मजदूर ही नहीं कहिए, पढ़े लिखे लड़के भी जो उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं, वो मजदूरी करते हैं। तो सबसे प्रमुख हमारी समस्या पार्टी की और एजेंडा में पहला स्थान वही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन को हर हाल में रोकेंगे। एक क्वेश्चन है सर, अभी उठा है, जैसा कि प्रशांत किशोर जी है, सबका पोल खोल रहे हैं, खास करके एजुकेशन को लेकर के, ये मैट्रिक पास नहीं है या ग्रेजुएशन नहीं किया है। और अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू आई है, उसमें एक एंकर ने उनसे पूछा कि आपने सबका तो पोल खोल दिया, आप ये बताइए कि आपकी डिग्री क्या है, आपने मैट्रिक कब किया। वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए सर, इसमें क्या आप लोग का क्या स्टैंड है सर? देखिए, हमारे नेता किस परिस्थिति में इंटरव्यू छोड़े
उसकी हमको विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे आपको? आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, घोषणा पत्र, जो 5 सूत्री घोषणा पत्र है, उस पर हम पूरी तरह काम करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन योजनाओं पर लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर वो योजना फिसड्डी है, उन योजनाओं को हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, एक वर्षों से सारे लोगों की यह मांग रही है कि प्रमंडल का दर्जा बेगूसराय को मिले। यह भी मेरे एजेंडा में है, दल के एजेंडा से अलग, जनस्वराज के प्रत्याशी होने के नाते। और साथ ही साथ हम यह चाहेंगे कि जो विश्वविद्यालय है हमारा, जिसमें पढ़ाई तो होती है, लेकिन विश्वविद्यालय फुल फ्लेज जो यूनिवर्सिटी होती है वह हो। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग भी एजेंडा में है। एक बात और, क्राइम कंट्रोल, क्योंकि शुरू से ही मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ही हुई है क्राइम और करप्शन के खिलाफ। तो मेरा यह प्रयास होगा निश्चित रूप से कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी क्राइम में लगे हुए हैं, जिनको जिम्मेवारी मिलती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, वो क्राइम करने में पुलिस के लोग लगे रहते हैं कि कैसे क्राइम को बढ़ावा दिया जाए। 2 लोगों के बीच में टकराव होता है तो सलटने की जगह पर दोनों के बीच मुकदमे दोनों तरफ से हो और उसका आर्थिक शोषण हो। तो मेरा प्रयास होगा क्राइम कंट्रोल पर भी मेरा होगा कि मैं इस दिशा में पूरा काम करूंगा। और पुलिस पदाधिकारी अगर काम है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करे, इस पर भी मेरा पूरा ध्यान होगा। जनता के नाम से मेरी एक ही अपील है कि एक तरफ तो 2 प्रत्याशी, एक पूर्व की विधायक और एक निवर्तमान विधायक, दोनों करोड़पति तो आप नहीं ही कर सकते हैं, दोनों अरबपति हैं। तो जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे 30 साल के राजनीतिक यात्रा में मैंने 5 रुपये घूस नहीं लिया। तो मैं यह कहना चाहूंगा अपने मतदाताओं को कि आप हमें सहयोग करें। अगर करप्शन करके कोई वोट मांगते हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक का काम वो नहीं करेंगे। उनके पास कुबेर का खजाना है, वो लुटावें। मेरे पास जनता की भावना है, जनता का समर्थन है। मैं अपने लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि लोग हमको इसी रूप में सहयोग करें कि हम कुबेर का खजाना न है न लुटाएंगे। कुबेर का खजाना लुटाने वाले लूटें और फिर जीत आखिरकार हमारी भावना के अनुसार जो लोगों की भावना मिल रही है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि हमसे यही अपेक्षा रखें कि हमने जिस ईमानदारी से 3 दशक तक काम किया है, हमको आप उसी ईमानदारी के रूप में काम करने दें। हमसे यह अपेक्षा नहीं रखें कि हाँ इस मोहल्ला में मंदिर में 5,000 चंदा दे दीजिए, इस इलाका में मस्जिद को कुछ डोनेट कर दीजिए, यहाँ छठ घाट के लिए 5,000 दे दीजिए। ऐसी अपेक्षा नहीं रखें। मैं क्राइम और करप्शन के खिलाफ मैदान में शुरू से रहा हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि हमारा साथ आप दें। जिस रूप में मेरी ईमानदारी रही तो हमारे मतदाता भी उसी रूप में ईमानदार बने। और निश्चित रूप से मेरा जो विधायक बनने का कार्यकाल होगा वो बेगूसराय नहीं बिहार के इतिहास में एक उदाहरण बनेगा कि एक ऐसा विधायक भी है जो बिल्कुल ही ये करप्शन कभी न करेगा। एक बात मैं और बता दूं, एक बात बंधु, मेरा आग्रह है कि मैं आपसे इसलिए भी मैंने आग्रह किया था थोड़ा वक्त दिया जाए, चूंकि आप लोग जल्दीबाजी नहीं करें। मेरी पार्टी का, चूंकि मैं पार्टी के संविधान समिति का भी सभा का भी मेंबर हूं, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जब हमारे विधायक चुनाव जीत कर आएंगे पटना, तो वो जो सेशन चल रहा होगा विधानसभा का, उस समय भले वो रहे पटना में विधानसभा के सेशन में उपस्थित होने के लिए, लेकिन उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के गांव का भ्रमण करें। और गांव में भ्रमण ही नहीं करें, गांव के लोगों की समस्याओं को नोट करें, गांव और पंचायत में रात्रि विश्राम करें, तभी लोगों के दुख दर्द को वो समझ सकते हैं। अगर मैं लोगों के विश्वास के काबिल हुआ और चुनाव जीता तो यह निश्चित रूप से करूंगा। और मेरा सारा बचा हुआ जो मेरा
मेरी जिंदगी है वो गरीबों के नाम पर, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नाम पर समर्पित है। चाहेंगे सर आज देखिए, बेगूसराय का जनता पूरे मन बना चुका है जो इस बार सुरेंद्र सहनी के पक्ष में माहौल बना हुआ, जिसमें सभी समाज के लोग जो भाजपा अलायंस और महागठबंधन के अलायंस से पीड़ित हैं, इसके डर से उसको डर से इसको वोट देता आ रहा है। थर्ड ऑप्शन मिल गया पब्लिक को और बड़ी संख्या में प्रशांत जी पे विश्वास किए हैं, जनसुराज पे विश्वास किए हैं और इस बार सुरेंद्र सहनी जी 20,000 मतों से इस विधानसभा से जीत रहे क्या हैं। नाम है? मेरा तौकीर आलम नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सिर्फ यही कहना है, सबसे पहले जो महापर्व छठ है उसके सब शुभकामना देता हूं मैं आप लोगों को। और समता मूलक समाज बनाने के लिए जन स्वराज का ये प्रयास जो हमारे क्षेत्र में श्री सुरेंद्र कुमार सहनी जी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, इनको हम इनके साथ मजबूती से खड़े हैं और जनता से अपील करेंगे कि जन स्वराज के इस आंदोलन को और इसको प्रतिष्ठा दे और इनको जो है यहाँ सेवा करने का मौका। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार पाटिल। क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र सहनी जी के बारे में? हम लोग अपनी जान, अपनी आन, अपनी शान के साथ और अब इनको बेगूसराय विधानसभा से जिताकर पटना भेजने की कोशिश करेंगे हम लोग इनके समर्थन में। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को एवं दर्शक बंधुओं को स्वागत करते हूं जो आपने अपना कीमती समय दिया और मैं प्रणाम करती हूं। मेरा कहना यह है कि अब की बार जनसुराज बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से हमारे सुरेंद्र सहनी जी को टिकट मिला है और हम सब लोग इनके बस्ता छाप पर वोट दे करके इनको जिताना है, क्योंकि हमारे सुरेंद्र सहनी जी बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं जुझारू नेता होंगे। इनके आने से बेटा आपका नाम? मेरा नाम कमल देवी है। जनसुराज पहले नंबर तो आप लोग को धन्यवाद हम पेश करते हैं जितने मीडिया भाई हैं। सुरेंद्र सहनी जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद पेश करते हैं। गरीबों की आवाज को बुलंद करेंगे और भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे और नौजवानों और माता बहनों किसानों को रहकर ये जो है सो काम करेंगे। प्रशांत जी को जो कहना है 5 सूत्र में, किसानों को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा और किसानों को यहीं 10 से 15 हजार रुपया का काम रोजगार दिया जाएगा।